सुकमा से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, जहां सर्व आदिवासी समाज ने एक अहम प्रेस वार्ता कर आदिवासियों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने तेंदुपत्ता घोटाले, वन अधिकार कानून और शिक्षा जैसे मामलों में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सर्व आदिवासी समाज द्वारा सुकमा स्थित सर्व आदिवासी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बस्तर के आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया। नेताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि जो वो आदिवासी समाज की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर पर पड़े ईडी छापे और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी को आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश बताया गया। खोया कुटमा समाज के जिलाध्यक्ष विष्णु कवासी ने आरोप लगाया कि बस्तर में आदिवासी और गैर आदिवासी जमीनों को भूमाफिया और राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और जमीन कब्जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आदिवासी समाज बड़े आंदोलन की राह पकड़ सकता है। ये हमारे यहाँ बस्तर संभाग जो है आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे पेशा कानून लागू है, पेशा बोलते हैं। तो कई जगह पेशा है तो कई वन अधिकार कानून है और दोनों जो है एक साथ चल रहा है। तो इसमें अभी जो है जो सरकार दिया है 1993-94 से पेशा लागू है और ये जो वन अधिकार कानून 2006 से लागू है ना। अभी तक जो है कानून का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है या जो कानून बना है उसका ग्राम सभा को कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जबरदस्ती टाइप का कर रहे हैं और यहाँ जो वन संपदा है उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा अच्छा सर्वे चल रहा है। जैसे तोंगपाल क्षेत्र में अभी ग्राम सभा को बिना बताए और तोंगपाल क्षेत्र में कई गांवों को पहाड़ों को सर्वे करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये हमारे आदिवासियों क्षेत्र के आदिवासियों के लिए बहुत दुख का विषय है कि पेशा कानून को गंभीरता से लिया जाए और अच्छा से मतलब पालन किया जाए। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से पेशा कानून लागू हो और वन अधिकार का कानून का सही मान्यता दिया जाए। ये हमारे खोया समाज सर्व समाज से मांग कर रहे हैं। पूरे आदिवासी समाज, सुकमा जिले के सर्व आदिवासी समाज सरकार के वर्तमान सरकार के जनविरोधियों का नीति के खिलाफ यहाँ पर पत्रवार्ता हो रहा है। और आज वर्तमान की स्थिति में शिक्षा स्तर की बात मैं कहना चाहूंगा, युक्तिकरण। अब इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र और खासकर हमारे बस्तर संभाग और सुकमा जिला में इसका असर बहुत पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्कूलों को बंद करके दूसरा स्कूल में जब शिफ्ट करेंगे तो उसमें अभी वर्तमान में एक स्कूल 2 किलोमीटर दूरी 3 किलोमीटर दूरी का अंतराल में है। अगर हमारे बच्चे उन स्कूल को बंद करके दूसरा स्कूल में अगर मार्जिन करेंगे तो हमारे बच्चे वर्तमान में यहाँ से वहां जाने के लिए दिक्कत हो रहा है और अचानक अगर बंद भी कर देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि आदिवासी बच्चे पढ़े और लिखे आगे बढ़े, ये नहीं चाहती है। हमारे आदिवासियों को तो सरकार इतना भी नहीं चाहती है कि ये आगे बढ़े, लेकिन आदिवासी को जानबूझ करके कमजोर कराना चाहती है, आदिवासी को जानबूझ करके खत्म करना चाहती है। अभी वर्तमान में हमारे जो कैबिनेट मंत्री वो पूरे हमारे इस मुद्दे को उठा रहा था, सड़क से सदन तक, मंत्रालय तक इस मुद्दे को, यहाँ के बस्तर का मुद्दे हो या सुकमा जिले का मुद्दे, उसको कहीं ना कहीं उसको षड्यंत्र के रूप में उसको फंसा करके जेल भरा गया है। और जेल में रहते हुए उनको अभी तक उनको एक जनप्रतिनिधि, यहाँ का सर्वे सर्वा उनको एमएलए है, विधायक है, और उसको आज तक उनको एक बेल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि को
उनको जांच करे और उनका भी एक जांच स्पष्ट करे। जांच में अब जांच भी की है, उनके घर में 1 रुपया नहीं मिला, उसके बाद उनको जेल में भरे हैं। बहुत तकलीफ है और जेल में उनको सही उनको देखभाल नहीं हो रहा, उनका स्वास्थ्य में खराब है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और इसी हमारे सुकमा का और बस्तर का मुद्दे, जल जंगल जमीन का मुद्दे को हमारे आदिवासी कद्दावर नेता, जो दोनों आदिवासी नेता कौशल कुमार मनीष कुंजम यहाँ के जो आदिवासियों का जो तेंदुपत्ता का जो बोनस में जो गड़बड़ी हुआ था, उस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाया, उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई पड़ा है। ये क्या बात है? ये जानबूझकर सरकार ने हमारे आदिवासी लोगों को आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है और इस आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहा है, ताकि यहाँ पर जंगल जमीन है, खनिज संपदा है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, जो कारपोरेट जो घराने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको देने का काम मतलब सीधा सरकार का मंशा है। और आदिवासी जो भी यहाँ पर स्थानीय आदिवासी जो आवाज उठाता है उसको दबाने का